क्या अपने अंदर के नॉन जायरो प्लेयर को तुम खुश देखना चाहते हो? क्या जायरो प्लेयर्स तुम्हें नूब का दर्जा देते हैं और नॉन जायरो खिलाड़ी होने के कारण तुमको होती है कॉन्फिडेंस की दिक्कत? तो टेंशन के बादल भगाओ, मेरे साथ आओ और एम्ब्रेस करो द नॉन जायरो आर्ट ऑफ गेमिंग। स्वाहा। सीजन 2 टिप 1, फ्री के बनो प्रो। क्या बोलती नॉन जायरो पब्लिक? बोले तो तकलीफ। जब भी बात आती है क्लोज रेंज की, तो यहाँ पे नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए प्री एम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। प्री एम एक स्किल है जानने के लिए कि तुम्हारा एनिमी कहाँ से निकलेगा। मैं आ जाऊं क्या? फिर डायरेक्ट बस तुम्हें फायर करना होता है एंड तुम्हारा एनिमी इजीली नॉक हो जाएगा। तो अगर खुद के सबसे बड़े एनिमी नहीं बनना चाहते हो तो प्री एम से कर लो प्रेम, और नहीं खानी पड़ेंगी तुम्हें ब्लेम, वरना आपके दोस्त को जैसा भी बोल सकते हैं। इतना खराब प्लेयर है। टिप 2, सेंसिटिव बात करनी है। भाइयों, अब वैसे तो सभी प्लेयर्स के लिए सेंसी का अच्छा होना बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब बात आती है नॉन जायरो प्लेयर्स की, तो यहाँ पे सेंसी का रोल कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। खाओ माँ कसम। अच्छी क्लोज रेंज के लिए टीपीपी नो स्कोप की जो एडीएस सेंसी होती है उसका अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम बिल्कुल लो सेंसी पे खेलते हो तो तुम्हारा जो हिप फायर है एकदम बेकार जाने वाला है। तुम एनिमी को ट्रैक ही नहीं कर पाओगे, जैसे मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर तुम यही सेंसी को पूरा बढ़ा देते हो या मैक्स के आसपास करते हो तो तुम्हारी जो एम है वो बहुत शेक करने लगेगा। देखो गाइस, बात सिंपल है, अपने को तो सिर्फ स्वीट स्पॉट ढूंढने का है। अगर मैं तुम्हें एक सेंसी सजेस्ट करूं, तुम अराउंड 50 के रख सकते हो। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। टिप 3, नजरिया बड़ा करो। नॉन जायरो भाइयों के लिए तुम्हारा स्वाइपिंग एरिया, जहाँ से तुम अपना कैमरा कंट्रोल करते हो, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। या ऐसे में तुम्हें अपना जो क्लॉ है उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। वहाँ से तुम्हें थोड़े इम्पोर्टेंट बटन्स दूसरी ओर करने पड़ेंगे शिफ्ट। उसी एरिया को थोड़ा खाली रखना है ताकि पैनिक सिचुएशंस में ज्यादा आसानी से तुम स्वाइप कर पाओ और हारने की नौबत ना आए। मैं तो कहता हूँ गाइस, उंगली करने के लिए उंगली को जगह भी तो देनी होगी। अगर तुम्हें ये चीज नहीं करनी है तो यहाँ पे तुम अपने जो एग्जिस्टिंग बटन्स हैं उनका साइज जो है छोटा कर सकते हो, ताकि तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रूम मिल जाए। ओके ओके, थैंक यू। टिप 4, नॉन जायरो प्लेयर प्रैक्टिस। गेम प्ले खतरनाक बनाने के लिए अगर तुम नॉन जायरो प्लेयर हो तो यहाँ पे तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी गाइस। सबसे पहले फ्लिक्स की बात करते हैं, जहाँ पे तुम्हें एम ट्रांसफर सीखने को मिलेगा। अब ये सारी ड्रिल्स जो हैं नॉन जायरो प्लेयर्स तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन अगर तुम जायरो प्लेयर हो तो भी तुम यूज कर सकते हो। फर्क बस इतना रहेगा कि नॉन जायरो प्लेयर्स को यहाँ पे जो अपना एम है वो फ्लिक करके करना है, और उनके लिए जो अपना थंब है उसका यूज करना पड़ेगा। Whoever thought कि अंगूठा छाप होना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। बाकी अगर कार स्पेस की बात करनी हो तो यहाँ पे गाइस ये वाली ड्रिल जो है, जो नॉन जायरो एंड जायरो प्लेयर्स दोनों यूज कर सकते हैं, यही ड्रिल तुम अगर प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारे जो कार स्प्रेज हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। टिप 5, फेंका भागी थ्रोएबल्स। अब नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए ये एक अलग ही चैलेंज होता है। यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें जो ट्रैजेक्टरी लाइन है उसे ऑन कर लेना है, जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया मिले कि तुम अगर नेड या थ्रोएबल करने वाले हो तो वो कहाँ जाने वाला है। क्या दिख रहा है? तुम्हें स्टेबल होके फिर ग्रेनेड करना है गाइस, अदरवाइज जो तुम्हारा नेड है वो बाउंस होके शायद तुम्हारे ही साइड आ जाएगा। बाकी थ्रोएबल्स को अगर मास्टर करना है तो टपा टिप सीजन 1 के एपिसोड में हमने इसके बारे में बहुत चर्चा करी है, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखा है उनके लिए अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा कहाँ यार, ये मेरे भाइयों वाला प्यार है। वैसे तुम कब आई? तुमने मेरी रिक्वेस्ट ले ली तो मैं आ गई अपनी टिप लेकर। तुम गुस्सा थूक दो, मैं अगली टिप देती हूँ। टिप 6, टोटल रिकॉइल। नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए रिकॉइल कंट्रोल की बात करें तो अटैचमेंट्स बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। नॉन जायरो वालों की पसंदीदा ग्रिप है वर्टिकल ग्रिप। तुम्हारे जो वर्टिकल रिकॉइल है तुम्हारी गन ऊपर की तरफ भगाता है स्प्रे मारते टाइम, वो नहीं होगा और तुम अपना रिकॉइल आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। एक जगह खड़े होकर फायर करने से थोड़ा रिकॉइल आता है, इसलिए तुम क्राउच कर सकते हो, जिससे तुम्हारा रिकॉइल बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। ट्राई करना कि 6x, 4x या फिर रेड डॉट वगैरह, इनकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी तुम सिमिलर रखो ताकि उनके लिए अलग अलग मसल मेमोरी बिल्ड ना करनी पड़े। टिप 7, 2 से भले 1। नॉन जायरो प्लेयर बन के एक बहुत जरूरी चीज जो मैंने सीखी है, कभी भी 2 बंदों से ज्यादा फाइट नहीं लेनी चाहिए, वरना कुछ ऐसी हालत हो जाएगी। जिगरा था इसलिए मर गया ना, वरना तुम लोग जैसा डर डर के खेलता तो मैं भी जिंदा होता। चाहे सब। और गाइस, ऐसी सिचुएशन पे यहाँ पे जो एम ट्रैकिंग है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, और यहाँ पे तुम्हें ट्राई करना है कि एक टाइम पे 1 या मैक्सिमम 2 एनिमी से ही फाइट ले रहे हो। अब यहाँ पे मैंने भी वही किया,
जैसे ही मैं रश कर रहा होता हूँ साइड पे मुझे भी पता चलता है कि भाई एक और बंदा अंदर बैठा है, लेकिन मैंने पहले क्लोज में जो था उस पे ही फोकस किया और उसे नॉक करने के बाद ही मेरा फोकस फिर शिफ्ट किया दूसरे एनिमी पे। एंड यहाँ पे आराम से गाइज मैंने दोनों को 1v1 करके 1v2 निकाल लिया। टिप 8, स्पेस चाहिए। नॉन जायरो प्लेयर्स सब के सब मेरी बात सुनो, स्पेस की जरूरत सिर्फ तुम्हारे एक्स को नहीं तुम्हें भी है। एक्सट्रीम क्लोज रेंज फाइट्स जो होती हैं वो फाइट्स गाइस तुम लोगों को ट्राई करना है कि तुम अवॉइड करो। तो यहाँ 1v1 घुस के रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ट्राई करो गाइस कि जब भी तुम कोई 1v1 इनिशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारे और तुम्हारे एनिमी के बीच में सफिशिएंट स्पेस रहे ताकि तुम एक प्रॉपर 1v1 ले पाओ। टिप 9, गन्स एंड पोजेस। सबसे पहले जो हाई रिकॉइल गन्स है ना, जैसे कि AKM या फिर बेरिल, इन्हें तुम इनिशियली अवॉइड करो क्योंकि इन्हें जब तुम फायर करते हो तो तुम्हारी गन इधर से उधर नाचने लगती है जिसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तुम या तुम्हारी बंदूक दोनों में से एक ही नाच सकता है। बंदूक नाची तो तुम्हारा सेलिब्रेशन डांस कैंसल। बात करते हैं SMGs की। ये चलती है एकदम मक्खन की तरह, तुम्हें जिगल भी करना है तो कोई सीन नहीं, तुम्हारी गन हमेशा एकदम स्टेबल एंड टिप टॉप चलने वाली। फोकस करो गाइस कि UMP45 या थॉमसन जो है उनमें तुम्हारा गेम प्ले बेहतर बने। अब एक सिनेरियो देता हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा होता हूँ 1v1 मेरे सामने वाले एनिमी के साथ और मेरे ऊपर होता है एक अटैक 180 डिग्री एंगल से। जायरो प्लेयर जो होते हैं उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होता है, पर इस सिचुएशन में तुम एज अ नॉन जायरो प्लेयर क्या करोगे मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। नॉन जायरो जीवन तुम्हें मुबारक हो और इन लाइफस्टाइल टिप्स के बदले तुम मेरी लाइफस्टाइल भी सुंदर कर सकते हो। बस तुम्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और तब तक के लिए गाइस